नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ यूपी ट्रिपल सी पीईटी की परीक्षा का प्रैक्टिस नंबर 05, यानी कि इससे पूर्व लगभग मैं आपके 04 यानी कि 04, 03, 02 और 01 यानी कि लगभग 4 प्रैक्टिस सेट या 4 मॉडल पेपर में आपके वीडियो में लेकर आ चुका हूँ, जो कि आपकी प्लेलिस्ट पे उपलब्ध है। और इसके जो लिंक है, जो उनका जो लिंक है वो मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, इसमें मैं बता दूं, मैं आपके सारे क्वेश्चन लेकर आया हूं पीईटी के ग्राफ को छोड़कर। ठीक है, बढ़ते हैं आपको वीडियो को और देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन कलचुरी वंश का संस्थापक था? अशोक, कोकिला फर्स्ट या गंगेदेव या कोकिला सेकंड? तो कौन था आपका इसका कलचुरी फर्स्ट? कलचुरी वंश का आपका कौन था? कोकिला फर्स्ट है, अर्थात पहले का बी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट, पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? भाषा और व्याकरण, आयुर्वेदिक। सेकंड, खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान। तो किसके थे? भाषा और व्याकरण के। कौन थे आपके? पाणिनि जी। पाणिनि जी क्या है आपके? व्याकरण के। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित है? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की मैं बात करूं तो वो गुप्त वंश से संबंध करते हैं, यानी कि गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, उसके बाद घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, फिर बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय। उन्हीं को आपको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि ली थी इन्होंने, अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। अगला, सल्तनत कालीन सुल्तानों में किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने? जी नहीं। मोहम्मद बिन तुगलक ने? नहीं। इल्तुतमिश ने? देखो, सल्तनत काल में आपकी जो इक्तादारी प्रथा किसने चलाई थी? आपकी इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारतीय शासन पावर के साथ सहायक मैत्री की नीति का निरूपण किया था? फर्स्ट है आपका वॉरेन हेस्टिंग? जी नहीं। लॉर्ड डलहौजी? नहीं। लॉर्ड वेलेस्ली? जी हाँ। इन्होंने ही आपकी शासन के साथ सहायक मैत्री की नीति का निरूपण किया था। यहाँ आपके 5 इतिहास के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। देखिएगा क्या कहता है। गांधी जी ने सेवाग्राम आश्रम कहाँ स्थापित किया था? पहला मार्तंडम में, सेकंड कोलकाता में, सुंदरवन में या वर्धा में? कहाँ किया था? वर्धा में। गांधी जी ने सेवा ग्राम आश्रम आपका वर्धा में प्रारंभ किया था। अगला, भारतीय उपद्रव का पिता किन्हें कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इसको आप जरूर देखें। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, किसे कहा जाता है भारतीय उपद्रव का पिता? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 19वीं शताब्दी में हिंदुत्व को पुनर्जीवित किया था? किसने किया था आपका ये? स्वामी दयानंद सरस्वती ने? नहीं। किसको किया था? किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने ही स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस, और इन्होंने ही अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण की स्थापना की थी। अगला देखिएगा, 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखाने के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन ... जा पहुंचे। वेरी इंपॉर्टेंट है, गांधी जी से पीईटी की परीक्षा में एक अवश्य क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप अवश्य गांधी जी का एक जरूर देखें भारतीय आंदोलन के तहत। देखिएगा 9 का कौन सा सही हो जाएगा आपका? मद्रास नहीं, बॉम्बे नहीं, सूरत भी नहीं, अहमदाबाद इसका सही है। तो गांधी जी कहाँ चले गए थे? आपके अहमदाबाद जा पहुँचे थे। अगला, महात्मा गांधी ने सन 1930 ईस्वी में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया गया था? सिविल अवज्ञा, साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, पोरबंदर या दांडी में? कहाँ किया था आपका? साबरमती आश्रम में, अभी जैसे कि ऊपर क्वेश्चन बताया गया था। अगला, अब आता है आपका यहाँ भूगोल। देखिए क्या कहता है बेटा। बोलीविया में स्थित सलार दे उन्नी नमक का रेगिस्तान में 50 से 70% तक पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसने ये पूछा है? यूरेनियम, थोरियम, लिथियम, चांदी।
देखो ना ही यहाँ आपका यूरेनियम पाया जाता है 50 से 60-70%, ना ही थोरियम, ना ही लिथियम। क्या पाया जाता है आपका? चांदी पाया जाता है। अर्थात 11 का फोर्थ ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट, भारत के भूपृष्ठीय स्तर को इस नाम से भी पुकारते हैं। किस नाम से पुकारते हैं? देखिएगा, सियाल नाम से पुकारते हैं। तो वो सियाल, सीमा, निफे 3 होती हैं। तो लगभग इस प्रकार से जो आकृति होती है, इस हिस्से को क्या कहते हैं? भूपर्पट्टी कहते हैं। तो इसी यहाँ हम रहते हैं भूपर्पट्टी। पृथ्वी के ऊपरी परत को हम भूपर्पट्टी के नाम से जानते हैं, जिसे हम सियाल भी कहते हैं। ठीक है। अगला, वर्ष 2011 की जनगणना के नतीजों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समूह साक्षरता के संबंध में 3 शीर्षों स्थानों पर अधिकार रखता है? ठीक है। तो एक 2011 की जनगणना से अवश्य क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको पीईटी परीक्षा में, और एक महात्मा गांधी के राष्ट्रीय आंदोलन जो भी हैं वहाँ से आपको देखने को मिलता है। तो 3 शीर्ष स्थानों पर अधिकार रखता है। कौन रखता है? देखिएगा बेटा, पहला है केरल, गोवा, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़, गोवा, केरल, केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम, फिर है मिजोरम, केरल, त्रिपुरा। तो 13 की बात करूँ तो इसका सी ऑप्शन सही है, केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 14, हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण में गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? भूतापीय ऊर्जा, वायुमास ऊर्जा, ताप ऊर्जा या जल ऊर्जा? तो कौन सी है बेटा? भूतापीय ऊर्जा है, अर्थात इसका ए ऑप्शन तो सही है। अगला, मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? किस में स्थित है? दक्कन में, मालवा में, तेलंगाना में या छोटा नागपुर में? तो कहाँ स्थित है? छोटा नागपुर में स्थित है, अर्थात 15 का फोर्थ ऑप्शन एकदम सही है। अगला, भारतीय अर्थव्यवस्था देखिएगा बेटा, क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का नहीं है? तो इसमें नहीं पूछा है, तो कौन सा नहीं है? देखिएगा बेटा, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है सिंडिकेट बैंक, तीसरा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, फिर है लक्ष्मी विलास बैंक। तो 16 की बात करूं तो इसका फोर्थ ऑप्शन एकदम सही है, लक्ष्मी विलास बैंक, अर्थात 16 का फोर्थ ऑप्शन एकदम सही है। अगला, एक देश की आर्थिक स्वतंत्रता की गणना करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है आपका? देखिएगा बेटा, विधि शासन, नियामक समझौता, बाजार का खुलापन या सरकार का आकार? तो इसमें नेक्स्ट है सकल घरेलू उत्पाद, नियामक समता, बाजार का खुलापन या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। थर्ड क्या कहता है आपका? विदेशी शासन, मुद्रास्फीति दर, सकल घरेलू उत्पाद की विकास की दर या सरकार का आकार? फिर है विकास शासन, नियामक दक्षता या मुद्रास्फीति और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो इसका आपका फोर्थ ऑप्शन सही है 17 का। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत सरकार द्वारा नकुल स्वास्थ्य पात्र योजना की गई है? किसके द्वारा की गई है बेटा? आपकी पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु की गई है, अर्थात 18 का फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिएगा, श्वेत क्रांति, बहुत ही मेन क्वेश्चन है वाला, 19 वाला, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाए ना। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? गेहूं से, दुग्ध से, वाण यंत्र से या मत्स्य उत्पादन से? तो ये बहुत पूछा जाता है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है और या इनके जनक कौन है? तो 19 का बी ऑप्शन एकदम सही है, दुग्ध उत्पादन को ही श्वेत क्रांति कहा जाता है। अगला, भारतीय औद्योगिक विकास की स्थापना कब की गई थी? जुलाई 1968, जुलाई 1966, जुलाई 1964 या जुलाई 1962? कब की गई थी? जुलाई 1964 में, अर्थात 20 का सी ऑप्शन एकदम सही है। देखिएगा, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। यहाँ आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आते हैं 21 क्वेश्चन नंबर पर। देखिएगा क्या कहता है बेटा, निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के गवर्नर को विदर्भ, मराठवाड़ा, कच्छ आदि क्षेत्रों में विकास बोर्डों की स्थापित करने का विशेष दायित्व देता है? ठीक है, किसे दायित्व देता है? देखिएगा बेटा, ये अनुच्छेद 372 को देता है, अर्थात 21 का सी ऑप्शन या तीसरा ऑप्शन सही है। अगला,
किस देश के संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक की धारणा को अपनाया है? देखो मैं बता दूं, राज्य के नीति निर्देशक से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि भाग 4 से संबंध करता है संविधान में। यहाँ मैंने पीईटी की परीक्षा जितनी हुई हैं उसमें आपका एक निष्कर्ष निकाला है, एक महात्मा गांधी से और एक आपका राष्ट्रीय आंदोलन से, जो भी राष्ट्रीय आंदोलन महात्मा गांधी का है। सेकंड आपका भाग 4 से अवश्य देखने को मिलता है संविधान में। उसके बाद मैं बात करूं 2011 की जनगणना से अवश्य आपके 3 क्वेश्चन तो अवश्य देखने को मिलते हैं, यानी कि जो कॉमन है मैं बता रहा हूं आपका थ्योरेटिकल का, विदाउट आपका डीआई और मैथ को और रीजन को छोड़कर। ठीक है, देखिएगा बेटा अगला, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा की तरह उल्लेखित किया गया? बहुत ही मेन क्वेश्चन है 23, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आपका संविधान की आत्मा किसके रूप में गया है 23 का, तो किसे कहा गया है? प्रस्तावना को। 23 को किसको कहा गया बेटा? प्रस्तावना को रूप में उल्लेखित किया गया है, अर्थात थर्ड ऑप्शन एकदम सही है बेटा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूंजी विलोम से संबंधित है? कौन सा है? अनुच्छेद 110 है, अर्थात 24 का बी ऑप्शन सही है। अगला 25 क्वेश्चन देखिएगा बेटा क्या कहता है, ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? यानी कि 3 आपके इसमें सही हैं लेकिन एक आपका सही नहीं है, तो आपको नहीं वाला बताना है आखिर सही कौन सा नहीं है। तो इसमें मेरे ख्याल से देखिएगा, पहला, उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा, जी हाँ होगा, बिल्कुल सही है। सेकंड, निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी द्वारा होगा, बिल्कुल जी हाँ, ये भी सही है। अगला, राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव करेगा, जी बिल्कुल सही है। अब एक बचा है, आप कहोगे हाँ यही होगा, उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा, जी हाँ यह आपका इसमें मतदाता होता है लेकिन इसमें नहीं पूछा ऑप्शन में, तो 25 का फोर्थ ऑप्शन एकदम सही है। अगला आता है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान क्वेश्चन देखिएगा बेटा 26, बिच्छू निम्नलिखित में से किस फाइलम के अंतर्गत आते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लगा लें, किसके अंतर्गत आता है? पहला है एसिनोडर्म, आर्थ्रोपोडा, टॉर्डिग्रेड या मोलस्का। 26 की मैं बात करूं बेटा तो इसका आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है, अर्थात सेकंड ऑप्शन एकदम सही है 26 का। देखिएगा 27 बेटा क्या कहता है, ऐसे युगल जिसका रुधिर वर्ग क्रमशः ए और बी है के बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाता है? यानी कि इसमें बोला निम्नलिखित में कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाता है 27 का। तो 27 की मैं बात करूं तो आपका इसका थर्ड ऑप्शन एकदम सही है। जो आपके रुधिर वर्ग होते हैं कौन कौन से, ए, फिर बी, ए वी और ओ, ये आपके रुधिर वर्ग होते हैं। रुधिर वर्ग के बारे में बात करूँ तो इसकी खोज किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। ठीक है, अगला वेरी इंपॉर्टेंट है साइंस में आपका, देखिएगा बेटा, बोर के सिद्धांत के अनुसार चौथे ग्रह पथ में एक इलेक्ट्रॉन की कोणीय गति होगी। तो 28 की बात करूं तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है, क्या होगी आपकी 2h/π। 28 का बी ऑप्शन एकदम सही है। 29 देखिएगा बेटा, एक खुले सिस्टम में होने वाली प्रक्रिया जो कि सिस्टम में बड़े पैमाने पर हस्तांतरण की अनुमति देती है को ... इस प्रकार के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? वह आपकी प्रवाह प्रक्रिया के रूप में जानी जाती है। यहाँ आपका आएगा प्रवाह प्रक्रिया के रूप में जानी जाती है, अर्थात 29 का ए ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिएगा बेटा, एक साइनुसॉइडल तरंग में किसी कण को सर्वाधिक विस्थापन पूछा है तो सर्वाधिक से शून्य विस्थापन तक जाने के लिए 0.025 सेकंड का समय लगता है। इस तरंग की आवृत्ति है, यहाँ आपकी आवृत्ति पूछ ली है तो इसकी आवृत्ति देखिएगा बेटा क्या होगी, 2.5 हर्ट्ज, जी नहीं, 5 हर्ट्ज नहीं, 6.5 भी हर्ट्ज नहीं होगी, कितनी होगी आपकी 10 हर्ट्ज, अर्थात 30 का फोर्थ ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट देखिएगा
प्रारंभिक अंगणित। मैं आपका यहाँ गणित सॉल्व नहीं करूँगा, केवल आपको ऑप्शन बता दूंगा कि यह सही है, आप अपना चेक कर लीजिएगा सॉल्व करके आखिर क्या होगा। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा अंगणित मैथ में आपका 8 की पावर a माइनस वी इजकल टू 8, यहाँ आपकी पावर सेम है, सॉरी आधार सेम है। अगला 8 की पावर a प्लस वी इजकल टू 512 है, तो a अपन v क्या हो गई। देखो 2 की घात 3, 2 की घात 3, फिर इसको भी तोड़ लो, या 8 को ये इसको, ये 8 8 आपका सेम है, इसको तोड़ लो, ये किसका होता है, ठीक है बेटा। तो 31 की मैं बात करूं तो आपका पहला ही ऑप्शन सही है, इसका आंसर a अपॉन बी का आंसर 2 हो जाएगा। अगला देखिएगा एक संख्या का 3/5वां भाग उसके 1/4 भाग से 35 अधिक है, वह संख्या है, कौन सी है। 60, 80, 100, 120, तो वह संख्या कौन सी है आपकी, 100 हो जाएगी। 32 का सी ऑप्शन एकदम सही है। 33 देखिएगा बेटा, ए के वेतन में 20% की वृद्धि की जाती है एवं फिर से 20% कम कर दिया जाता है, उसके वेतन में निवल परिवर्तन होगा 0, -2%, 2%, -4%, तो लगभग कितना होगा इसका, -4%, अर्थात 33 का फोर्थ ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिएगा एक संख्या 37 से उतनी ही बड़ी है, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे और बहुत इजी होते हैं बेटा। एक संख्या 37 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 65 से छोटी है, उस संख्या का 1/3 है, बताइएगा। 34 का कौन सा हो जाएगा, 27 नहीं है, 13 नहीं है, 15 नहीं है, तो 17 ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा बेटा 35, 194 की पावर 102 प्लस 294 की पावर 103 में इकाई अंक। देखो यूनिट डिजिट से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है हर पीईटी की परीक्षा में, यूनिट डिजिट से अवश्य आपको देखने को मिलेगा एक क्वेश्चन। तो 35 की बात करूं तो आपका पहला ही ऑप्शन सही है, इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आती है सामान्य हिंदी। सरल का विलोम शब्द है, ये तो आप कर ही लोगे, विलोम शब्द पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति, ये तो हिंदी में अवश्य देखने को मिलेंगे आपकी पीईटी की परीक्षा में। 36 की बात करूं तो सरल का क्या होगा, कठिन, सरल का कठिन हो जाएगा, अर्थात फर्स्ट ऑप्शन सही है, तरल नहीं होगा, गलत नहीं होगा, जटिल भी नहीं होगा। अगला रजनी का समानार्थक शब्द है, रजनी का समानार्थक क्या है आपका, दिन, तो रजनी माने क्या होता है, आपके तरह का दिन से कह सकते हो, तो उजाला भी नहीं होगा, सुबह भी नहीं होगा, दिन होगा, ये तो आपके सॉरी रजनी क्या होती है, रात होती है, तो रजनी रात होती है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही है, ये तो आपके इसके अपोजिट हो गए ना। अगला 7वां चरण का संधि विच्छेद किस क्रम में है। 38 की बात करूं किस चरण में है, आपका सी ऑप्शन में, साधु प्लस आचरण, ठीक है बेटा। अगला देखिएगा मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पहचानिए, स्थायी, हिंदी, हिंदू या दायित्व, तो कौन सा हो जाएगा बेटा, हिंदू, अर्थात सी ऑप्शन सही है। अगला अनुचित लोकोक्ति का चयन कीजिएगा, अनुचित यानी कि जो अनुचित है बाकी सब उचित है, कौन सी है, अध जल गगेरी पलट जाए, यानी कि ये आपकी गलत है, सभी से आपके शेष हैं, आगे कुआ पीछे खाई सही होती है, अपनी पकड़ी अपने हाथ ये भी सही है, ऊंची दुकान फीका पकवान ये भी सही है, तो गलत कौन सी है आपकी, बी वाली, अर्थात नहीं अनुचित पूछिए, इसका आपका कोई उचित मीन्स ना हो, ठीक है बेटा। अगला सामान्य अंग्रेजी बेटा पढ़ लेना जो भी है। गिव आर 4 सेंटेंस, चूज द सेंटेंस विच बिलोंग्स टू द क्लास एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। 41 की मैं बात करूं तो बेटा क्या हो जाएगा इसका, देखिएगा 41 का आपका मैनर पूछा है तो आपका पहला ही हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, ठीक है। 42 की मैं बात करूं, if lives is plural form of noun then what is its singular form, ठीक है। लिव्स की आपकी जो सिंगुलर फॉर्म क्या होगी यह पूछी है, तो इसका क्या हो जाएगी, लाइफ हो जाएगी, लाइफ, ना ही लिव ये और ना ही ये, ना ही ये, नन ऑफ दिस तो है ही नहीं, तो आपका बी ऑप्शन एकदम सही है बेटा। ये आपका एक पैसेज आ गया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन यू हैव वन ब्रीफ पैसेज विथ 3 क्वेश्चंस फॉलोइंग द पैसेज, read the passage carefully and choose the best answer to each questions out of the alternatives,
ये आपको ये निकालने हैं। आपका 3 एक से हैं, एक अलग है, ये आपको निकालने हैं जो भी है। पैसेज का आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आपको जल्द से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है बेटा, तो आपका 43 क्वेश्चन पूछा है, मैं आपको केवल आपको बताता हूँ उसका सही क्या है। तो बोला है इसका स्टैमरिंग इज कैजुअल बिकॉज ऑफ, तो इसका सी ऑप्शन सही है, लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगला द सेकेंड स्टेज ऑफ चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग द लाफिंग्स, तो 44 की बात करूँ तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, स्पीकिंग। सो आपके बच्चे की सेकंड स्टेज क्या होती है, लैंग्वेज की। थोड़ा यहाँ लैंग्वेज लाफिंग नहीं, मैं लाफिंग पढ़ दिया था, यहाँ लैंग्वेज है। बच्चे की जो सेकंड आपकी क्या होती है, स्पीकिंग होता है, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, है ना। अगला आर बेसिकली द रीजन फॉर डेवलपिंग ए फियर इन द चाइल्ड माइंड, तो 45 की बात करूँ तो सेकंड है, ओवर क्वेश्चन मदर्स। ठीक है, अगला देखिएगा 46, यहाँ आपकी इंग्लिश खत्म हो चुकी है, तर्क एवं शक्ति। बेटा देखिएगा आपको प्रश्न का उत्तर देना है इसमें, यहाँ पर सिंपल ABCD E सभी के पास 9 गोलियां या कंचे हैं, B 2 गोलियां D को देता है, जो 1 गोली E को दे देता है, 5 गोलियां E को देता है और 2 गोलियां A को दे देता है। C को 2 गोलियां B को देता है और जो 3 गोलियां E को दे देना है, और D 3 गोलियां A को देता है, जो 2 गोलियां B को दे देता है। A के पास लगभग कितनी गोलियां हैं यह बतानी है, सॉल्व कर लेना। तो 46 का बेटा फोर्थ ऑप्शन सही है, 12 गोलियां हो जाएंगी A के पास। अगला नीचे 4 अक्षर संख्या समूह दिए गए हैं, 4 में से कोई 3 किसी प्रकार के समान है। इन 4 समान का समूह का विश्लेषण कर उस समूह को पहचाने जो 3 संख्याओं के समान नहीं है। तो कौन सा नहीं है आपका, आपके 3 एक से हैं, एक अलग है, तो बेटा इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला यदि आसमान को काला कहा जाए, काला को जल कहा जाए, जल को हरा कहा जाए, हरा को बादल कहा जाए, और बादल को नीला कहा जाए, और नीला को जमीन कहा जाए, ठीक है, समझ लो बेटा, ये पहेलियाँ हैं आपकी तरह की, और जमीन को लाल कहा जाए, तो मछलियों को क्या, मछलियाँ कहाँ रहेंगी, इसने पूछा है, तो मछलियाँ कहाँ रहेंगी बेटा। तो 47 की मैं बात करूँ, 47 नहीं है ना, 48 की मैं बात करूँ तो कहाँ रहेंगी, वो आपकी हरा में रहेंगी। कहाँ, हरा है ना, तो कहाँ रहेंगी, हरा। इस मतलब जमीन को लाल कहा जाए तो मछलियाँ कहाँ रहेंगी, है ना। तो स्टार्टिंग में देखो इसको कहेंगे, तो उसने बोला हरा, इसने बोला जल को हरा कहा जाए, जल को हरा कहा जाए, तो मछली जल में रहती है ना बेटा, तो जल में ही तो आपकी मछली रहती हैं, तो मछलियाँ कहाँ रहेंगी, हरा में रहेंगी। ठीक है बेटा, तो मछलियाँ हरा में रहेंगी, अर्थात 48 का बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला 49, दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क की जगह पर सही संख्या चुने, 5, 41, 149, 339, यहाँ बताना है, तो क्या हो जाएगी आपका, फर्स्ट ऑप्शन सही है, 581। अगला देखिएगा, खाली स्थान को भरो, लोलक की गति, आवेदक गति, घड़ी के हाथ ... है, कैसी गति है बेटा, यह बतानी है आपको, सीधी गति, वृत्तीय गति, सरलावर्ती गति या तलीय गति। 50 का बात करूं तो बी ऑप्शन सही है, वृत्तीय गति। अगला देखिएगा, करंट अफेयर्स आती है आपकी यहाँ पर, भारतीय नौसेना अफ्रीकी देशों के साथ समुद्री अभ्यास में भाग लेगी, अभ्यास का नाम क्या है, इसने नाम पूछ लिया बेटा। यहाँ पे करंट अफेयर्स आपकी बिल्कुल न्यू करंट अफेयर है, यहाँ पे घबराए नहीं आप लोग। तो 51 की मैं बात करूं तो आपका इसका अभ्यास का नाम क्या है, एकीमो, अर्थात फोर्थ ऑप्शन सही है। अगला, सन 2014, 15 और 2023 और 24 के बीच देश में कितनी वन भूमि को गैर वन्य उपयोग के लिए हस्तांतरण किया गया था, कितने के लिए किया गया था। 52 की यदि मैं बात करूं तो बी ऑप्शन एकदम सही है, 1734 वर्ग किलोमीटर वन भूमि के लिए हस्ताक्षर किया गया है। अगला देखिएगा 53 क्वेश्चन, अगले वित्त वर्ष के लिए भारत के जीडीपी विकास अनुमानों का S&P ग्लोबल रेटिंग द्वारा घटाकर कर दिया गया है, लगभग कितना कर दिया गया है। 53 की मैं बात करूं, लगभग 6.5% कर दिया गया है। अगला, IOC की अध्यक्षता चुनी जाने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी कौन बनी थी। 54 की मैं बात करूं तो बेटा थर्ड ऑप्शन सही है, क्रिस्टी कावेंट्री। अगला 55,
2025 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे चुना गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कौन सा? 55 किसे चुना गया है आपका? विनोद कुमार शुक्ल को चुना गया है, अर्थात बी ऑप्शन इसका एकदम सही है बेटा। यह भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 56, इसे आप नोट कर लेना। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली एथलीट कौन बनी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन बनी थी? जसप्रीत कौर, अर्थात 56 का फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पैरा गेम्स में। अगला, असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर का राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो किस शहर की है आपकी बेटा? यह भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 57 की मैं बात करूं तो किसको की है बताइएगा? डिब्रूगढ़ को की है, अर्थात फोर्थ ऑप्शन सही है। अगला देखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त किया है, घोषित किया गया है? इंडोनेशिया, भारत, जॉर्जिया या ब्राजील? 58 की मैं बात करूं तो आपका थर्ड ऑप्शन सही है, जॉर्जिया। बेटा भारत तो हो नहीं सकता, भारत में तो मच्छर बहुत है बेटा, भारत तो मुश्किल ही है, लेकिन प्रयास करेंगे तो अवश्य हो जाएगा। ठीक है, जनता द्वारा प्रयास, सभी लोग साथ देंगे तो 100% होगा आपका भारत भी मलेरिया मुक्त। अगला देखिएगा, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2024 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार वैश्विक मुद्रास्फीति दर कितनी है? तो 59 की मैं बात करूं तो इसका ऑप्शन लगभग जो सही है, लगभग क्या प्योर ही सही है आपका, वो सेकंड ऑप्शन सही है, 5.7%। अगला देखिएगा बेटा, 60 क्वेश्चन क्या कहता है? क्रिस्टीन कार्ला कंगालू को भारत द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार दिया गया है, वह किस देश की राष्ट्रपति हैं? तो बेटा यहाँ राष्ट्रपति पूछ लिया है 60 की, तो वह किस देश की राष्ट्रपति हैं? वो आपकी पहला ही एकदम सही है। कौन सा? त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति हैं। अगला देखिएगा, सामान्य जागरूकता, कंदारक मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ आपका जनरल अवेयरनेस आ चुका है। 61 की मैं बात करूँ तो इसका किसकी है? वो आपके हिमाचल प्रदेश का है। अगला 62, भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं शुरू की जा सकती। तो किसके द्वारा नहीं करी जा सकती बेटा? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राज्यपाल? 62 की मैं बात करूं तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, राज्यपाल के द्वारा नहीं शुरू की जा सकती। अगला, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, सही पूछा है तो 63 का देखिएगा, पहला ऑप्शन क्या कहता है? 1950 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था, जी नहीं। 1948 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था, नहीं। 1947 में पहली लोकसभा गठन किया, जी नहीं। 1952 में पहली लोकसभा का गठन किया गया बेटा, अर्थात इसका फोर्थ ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट, सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? वेरी इंपोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कहाँ मनाया जाता है बेटा? ये झारखंड मनाया जाता है, अर्थात सी ऑप्शन सही है। प्रसिद्ध संगीतकार सिक्किम माला चंद्रशेखर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? 65 को बताइएगा, 65 किस वाद्य यंत्र से है बेटा? फोर्थ ऑप्शन सही है, बांसुरी से है। अगला, प्रसिद्ध नर्तकी टी वाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य की प्रतिपादक हैं? 66 की किससे है? आपकी भरतनाट्यम से है, अर्थात फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है। निम्नलिखित में से पुस्तक व्हाइट हेड पंप के लेखक कौन है? कौन है बेटा? 67 के आपके हिलेरी क्लिंटर। अगला, भारत में अब्रक का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मतलब भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? किसका? अब्रक का। कौन सा है? वेरी आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो कौन सा है बेटा? आंध्र प्रदेश है अब्रक का। अगला, राष्ट्रपति किसी राज्य के
से एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, 69 तो किसमें कर सकते हैं देखिएगा बेटा, पहला ही ऑप्शन सही है, राज्यपाल कर सकते हैं। कौन सा? राज्यपाल घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, 69 का फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है। अगला, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई या हैदराबाद? तो 17 की मैं बात करूं तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही है, हैदराबाद। अगला देखिएगा, अब आपकी हिंदी शुरू होती है यहाँ पर गद्यांश है। निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर संबद्ध वैकल्पिक उत्तरों में से सही का उत्तर का चयन कर उसे चिन्हित करें। ठीक है, ये पढ़ लेना आप जो भी है। ठीक है, यहाँ से हम सब लोग एक भीड़ से गुजर रहे हैं जो सवेरे घर से निकलकर दफ्तर और वापस घर जाकर अपना दिन सार्थक करते हैं। उन्हें भीड़ से सिर्फ बस में साक्षात्कार होता है। जो मोटर से चलते हैं उनके लिए भीड़ एक अवरोध है। यह जो भी आपका पैसेज है आप पढ़ लेना। ठीक है, मैं आपको केवल इसका आंसर बता देता हूँ क्या है। मैं धीरे धीरे इसको इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 71 का क्वेश्चन देखिएगा, उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक है। ठीक है, तो देखिएगा पहला ऑप्शन क्या कहता है बेटा, भीड़ में कभी नहीं। भीड़ का इस्तेमाल, अरे बेटा इस्तेमाल कैसे हो जाएगा? भीड़ में फंसे लोग, अभी ही पढ़ाया हमने स्टार्टिंग में, तो कौन सा है? भीड़ में फंसे लोग, सकल भी नहीं होगा, अर्थात 71 का सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिएगा, भीड़ में मुक्ति का उपाय क्या है? भीड़ से दूर रहना, भीड़ में अपनी शकल देखना, भीड़ में खो जाना या भीड़ का इस्तेमाल करना। जो आपका आंसर के द्वारा माना गया है वो बी ऑप्शन सही है, भीड़ में अपनी शकल देखना। इसमें आपका पैराग्राफ में दिया गया है सेम ऐसा ही। अगला, भीड़ किन के लिए रुकावट है? तो इसमें रुकावट की बात करिए तो किसके रुकावट है? मोटर में चलने वालों के लिए भीड़ रुकावट है। अगला, भीड़ का इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया जाता है? तो किसके विरुद्ध किया जाता है बेटा? 74 में भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध किया जाएगा, सरकार के नहीं, जनता के भी नहीं, विरोधियों के भी नहीं। अगला, भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है? सत्ताधारी, नेता, सरकार या पूंजीपति? तो इसका इस्तेमाल कौन करता है बेटा? सत्ताधारी करता है, अर्थात फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट, 76 से 80 तक आपका सेम यही गद्यांश है। ईश्वर ने संसार के सारे रहस्य प्रकृति में छिपाकर रख दिए थे। मनुष्य ने अपने परिश्रम और प्रयत्न से उन्हें रहस्यों पर से पर्दा उठा दिया। यह कहना गलत है कि मनुष्य संसार में आते समय अपना भाग्य लेकर आता है। वास्तव में वह अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है, जिसे वह अपनी मेहनत से बनाता है। प्रकृति मनुष्य के भाग्य से डरकर नहीं बल्कि उसके परिश्रम से हार मानती है। जो लोग भाग्य पर विश्वास करते हैं वे आलसी हैं। वास्तव में वीर और परिश्रमी व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनाता है। तो देखिएगा, वास्तव में तो यही आ गया, वास्तव में वह अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। तो 76 की कौन सा है आपका? वास्तव में, मैंने अभी बोला था, तो सी ऑप्शन सही है। प्रकृति किससे हार मानती है? परिश्रम से, भाग्य से, व्यक्ति से या कायर से? तो किससे बेटा हार मानती है? वो परिश्रम से हार मानती है। आप यदि परिश्रम ना करो और केवल भाग्य के भरोसे रहो तो आप निश्चित सफल नहीं हो पाओगे। अगला, ईश्वर ने संसार के सारे रहस्य किसमें छुपा कर रखे हैं? प्रकृति, मनुष्य, भगवान, प्राणी। तो किस में रखे हैं बेटा? 78 का बताना। फर्स्ट ऑप्शन सही है, प्रकृति में रखे हैं, अर्थात फर्स्ट ऑप्शन सही है। अपने भाग्य का निर्माता कौन है? ईश्वर, मनुष्य, परिश्रम या विश्वास? तो कौन है? सेकंड ऑप्शन सही है, मनुष्य। अगला देखिएगा, जो लोग ... पर विश्वास करते हैं वे आलसी हैं। किस पर विश्वास करते हैं बेटा? भगवान पर, प्रकृति पर, भाग्य पर, परिश्रम पर। पैसेज के अनुसार आपका 80 का तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है बेटा, यहाँ आपकी हिंदी के साथ साथ
पीईटी की ग्राफ को छोड़कर शेष आपके क्वेश्चन 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आपके हर में 100 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ आपको जो आपका ग्राफ या डीआई है, टेबल है, उसको छोड़कर 80 कंप्लीट मैंने करा दिए हैं। ठीक है, और यदि किसी को कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें यदि आप हमारे नए चैनल से जुड़े हुए हो तो। और यदि कोई पीईटी की या अन्य किसी की परीक्षा तैयारी कर रहा है उसको अवश्य ये शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।